नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों तक सच पहुँच सके और लोगों को पूरी बात अच्छे से समझ में आ सके कि जो चीज़ें अभी चल रही हैं, जिस तरीके से इन्होंने एकदम से सिचुएशन चेंज की है, ठीक है, तो लोग फिर से समझ ही नहीं पा रहे कि आखिरकार हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि हमेशा से ये लोग ऐसे ही करते हैं, जब भी थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल सी चल रही होती है तो ये अचानक से कुछ ऐसा कर देते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एकदम क्या हुआ। क्योंकि पहले कानपुर में रह रहे थे, ठीक है, फिर हिमाचल गए, ठीक है, हिमाचल में प्लानिंग यही थी कि वहीं पर रहेंगे, लेकिन फिर अचानक से रातों रात ये लोग कानपुर वापस आए, ठीक है। अब कानपुर में रह रहे थे तो अचानक से पता चल रहा है कि शिमला में शिफ्ट हो गए हैं। तो ये अचानक से जो इन लोगों के प्रोग्राम बनते हैं, क्या लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये सब स्टोरी क्रिएट की जाती है या ऑफ कैमरा कुछ और ही स्टोरी चल रही है जो अभी हम लोगों के सामने नहीं आ पा रही है। क्योंकि क्या है, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों की इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं कि ये लोग खुद अब समझ नहीं पाते कि क्या चीज़ लोगों को बताएं और क्या ना बताएं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने खुद से ही इतनी ज़्यादा चीज़ों को ना पेचीदा और घुमावदार कर दिया है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली हो गई हैं, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि अचानक से पहली बात ये हो रही है कि जो प्रीतो और उसकी बड़ी बहन शिमला आए हैं और अभी उनकी मम्मी और भाई भी वहाँ पर आए हुए हैं। तो ये जो एक नई स्टोरी बन रही है, ये आखिरकार हो क्या रहा है, ठीक है। बताया यही जा रहा है कि बड़ा जीजा जो है वो इन लोगों के साथ में नहीं आया है, वो कानपुर में ही रह रहा है, ठीक है। अब ऐसा हुआ क्या है अचानक से, और मैं आपको बताऊं कि सुनने में जिस तरीके की न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ यही आ रही है कि प्रीतो ने एक मौका देने की जो सोची है अपने पति को और अपने ससुराल वालों को, ठीक है, वो सोच रही है कि चलो ठीक है, एक मौका देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बात शुरू से ये आ रही थी कि प्रीतो की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहे थे, अभी तक कुछ भी ये क्लियर नहीं हो रहा था कि वो जाना चाह रही है या नहीं जाना चाह रही। क्योंकि नन्नू ने फिर भी 2-4 बार अपने वीडियोस में ये बोला था कि वो चाहता है कि प्रीतो वापस आए, ठीक है, लेकिन कभी भी प्रीतो ने अपने मुँह से ये बात क्लियरली नहीं बोली थी कि उसको जाना है या नहीं जाना, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब कंडीशन ये आ गई है कि जो इसके घर वाले हैं, प्रीतो के घर वाले, ठीक है, उनका सबका कहना ये है कि अगर प्रीतो वहाँ जाने का फैसला लेती है, ठीक है, तो बहुत सोच समझ के ही ये फैसला लेना होगा। क्योंकि ये जो फैसला है ये काफ़ी रिस्की भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आज जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो यही बात की आ रही है कि आज ये लोग सब लोग, यानी कि प्रीतो, उसकी बड़ी बहन, माँ और भाई, ये चारों लोग किसी एडवोकेट से मिलने के लिए गए हुए हैं। आप लोगों को भी पता है कि शिमला में भी इन लोगों का जो भी कानूनी कार्रवाई इन लोगों की चल रही है, प्रोसेस के थ्रू जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो उनकी जो भी एडवोकेट है वो इनकी शिमला में भी है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये पूरी उनसे एडवाइस ले रहे हैं कि अब आखिरकार आगे क्या करना है और किस तरीके से चीज़ें की जाएं। क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है, अगर कोर्ट की तरफ से ये फैसला आता है कि अब इन दोनों को साथ में ही रहना है या साथ में नहीं रहना है, तो वो एक अलग बात होती है, ठीक है। एक होता है अपन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, हम पुरानी बातों को ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाता है कि हम आपसी समझ से ये फैसला ले रहे हैं, ठीक है। अब इस टाइम पर ये चीज़ पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो पा रही है कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसीजन लिया जा रहा है या कोर्ट की तरफ से ये चीज़ें इन लोगों को समझाई जा रही हैं कि तुम लोग साथ में रहो या नहीं रहो। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी जल्द से जल्द अब हम लोगों को पता चल जाएगा, और जैसे ही हम लोगों को पता चलेगा, कोशिश मेरी यही होगी कि मैं तुरंत आप लोगों को भी ये न्यूज़ दूं कि आखिरकार जो इन लोगों की कोर्ट की कार्रवाई हुई है अभी 24 तारीख को, उसमें सुनने में यही आ रहा है कि कोर्ट की तरफ से भी ये चीज़ें आई हैं सामने कि उन्होंने दोनों ही पक्षों को समझाने की कोशिश की है और यही बोला है कि इतनी जल्दी
कोई फैसले नहीं लिए जाते, अभी भी टाइम है दोनों के पास। आप लोग अच्छे से सोचो समझो और फिर कोई भी फैसला लो, क्योंकि देखो हस्बैंड वाइफ का जो भी रिश्ता होता है उसमें कभी भी कोर्ट हो, चाहे कोई एडवोकेट हो, चाहे फैमिली ही क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी नहीं चाहता कि किसी का रिश्ता ख़राब हो। हमेशा से सबकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि रिश्ते को अगर जितना कोशिश की जाए अगर बचाने की, अगर रिश्ता बच जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है, ठीक है। तो यही चीज़ें इन लोगों दोनों के साथ भी आ रही हैं कि कोशिश यही की जा रही है कि ये दोनों समझ जाए बातों को, और जो भी इन लोगों के पास्ट में चीज़ें हुई हैं, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, जो भी गलत फहमियाँ हुई हैं दोनों के बीच में, या दोनों फैमिली के बीच में भी बहुत सारी गलत फहमियाँ हुई हैं, तो ये लोग उन चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ें, ठीक है। अब बात ये भी आ रही है कि कुछ लोगों का कहना ये है कि प्रीतो जो है वो अलग ही फैसला ले चुकी है, ठीक है। अब बातें दो तरफ से आती हैं सामने तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हैं, ठीक है। कुछ लोगों का इस टाइम पर ये भी कहना आ रहा है, बट अभी ये बात 100% श्योर नहीं है, बट अगर ये चीज़ कंफर्म हो जाती है तो इसके बारे में भी जब मुझे अच्छे से पूरी बात समझ में आ जाएगी या पता चल जाएगी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी बात भी और सामने आ रही है जिसको आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी, बट वो बात अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी आई एम नॉट 100% श्योर कि वो बात सही है या नहीं है, ठीक है। तो जब मुझे श्योरिटी हो जाएगी और कंफर्म हो जाएगा तब वो बात मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बट जो बात है वो मैं कोशिश यही करूँगी कि काश वो बात झूठी हो, वो बात सच ना हो, क्योंकि जब आप लोगों को भी वो बात पता चलेगी तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा शौक लगेगा, क्योंकि ये चीज़ किसी ने भी अभी तक एक्सपेक्ट नहीं की है, ठीक है, जिस तरीके की बात अभी सामने निकल कर आ रही है। तो मैं बहुत जल्द कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस चीज़ को कंफर्म करके आप सब लोगों तक शेयर करूँ। और दूसरी बात अब बस यही आ रही है कि अगर प्रीतो का ये फैसला है कि वो जाना चाह रही है ससुराल, तो घर वाले और सभी लोग जो भी हैं उन सब का कहना यही है कि अगर प्रीतो ससुराल वापस जाएगी तो रिटर्न में जो भी चीज़ें लिखवाई जाएंगी उनके बेस पे ही जाएगी, क्योंकि एक कहते हैं ना एक रिस्क रहता है ऐसे रिश्ते में, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो जिनके बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हों तो एकदम से चीज़ें तो देखो अच्छी नहीं हो पाती, ये बात आप लोग भी अच्छे से समझते हो। तो बात यही आ जाती है कि अभी रिस्क है इन लोगों के रिश्ते में, तो इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हों कानूनी तौर पे हों और रिटर्न में चीज़ें हों कि आगे चल के इन लोगों का रिश्ता अच्छे से ही चलेगा और ये लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो अगर अभी फिर से दोबारा अगर ये लोग सिर्फ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे साथ में रहने लग जाते हैं तो फिर अगर फिर से वही लड़ाई झगड़े होने लगेंगे इन लोगों के बीच में तो फिर से आप लोग समझ सकते हो कंडीशन फिर ख़राब हो सकती है, ठीक है। इसलिए इस टाइम पर ज़रूरी यही है कि जो भी फैसला लिया जाए दोनों की ही तरफ से बहुत ही सोच समझ के लिया जाए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना